Student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today I am going on revision. मैं आज रिवीजन करवा रही हूँ आपको. रिवीजन सेकंड. रिवीजन फर्स्ट में मैंने आपको मैप करवाया था. अब रिवीजन सेकंड आपका स्टार्ट किया है. तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है. इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के वेरी शॉर्ट आंसर करवाऊंगी मैं. ओके. फर्स्ट इंडियन रिवर्स. इंडिया में मुख्य रिवर कौन कौन सी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी पढ़ रहे हैं आप और उसमें रिवर्स ही नहीं पता इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर. तो मैं आपको अभी इनके ये बताऊंगी नेम, फिर ओरिजिन फ्रॉम, फॉल्स इनटू और लेंथ किलोमीटर. मतलब ये कहाँ कौन कौन सी है रिवर और कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ गिरती है और उनकी लेंथ कितने किलोमीटर है. तो ये मैं सब आज आपको अभी बताऊंगी. तो फर्स्ट है गंगा. गंगा रिवर कंबाइंड सोर्सेज बे ऑफ बंगाल. गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल और इसकी लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर. नेक्स्ट वन है सतलुज. सतलुज मानसरोवर, राकाज लेक्स, चिनाब. कहाँ गिरती है? चिनाब में. अब मैं मुझे बार बार नहीं बताऊंगी. ये ओरिजिन है और ये फॉल्स इनटू, मतलब ये कहाँ गिरती है, यहाँ से ओरिजिन होती है ये रिवर और यहाँ गिरती है और इनकी किलोमीटर कितने हैं. फर्स्ट कौन सी? गंगा कंबाइंड सोर्सेस बे ऑफ बंगाल. सेकेंड है सतलुज मानसरोवर ओवर राकाज लेक्स चिनाब. थर्ड इंडस. इंडस रिवर नियर मानसरोवर लेक्स अरेबियन सी. इसकी लेंथ 2880. आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें सब पूरा दिया जाएगा, देख लीजिएगा आप उसमें. रावी कुलू हिल्स नियर रोहतांग पास और ये चिनाब में गिरती है. इसकी लेंथ कितनी है 720 किलोमीटर. बीस नियर रोहतांग पास सतलुज 470 किलोमीटर. झेलम. झेलम वेहरिंग इन कश्मीर चिनाब. नेक्स्ट 725 किलोमीटर 470 किलोमीटर और 725 किलोमीटर. नेक्स्ट वन है यमुना. यमुना यमुनोत्री एंड गंगेज और 1375 किलोमीटर. चंबल. चंबल एमपी यमुना एंड 1050 किलोमीटर. मतलब चंबल नदी एमपी में से ओरिजिन होती है और यमुना में गिरती है. घाघरा. घाघरा में मोस्तांग ग्लेशियर गंगा एंड 1080 किलोमीटर. नेक्स्ट वन कोसी नियर गोसेन धाम पिक गंगा एंड 730 किलोमीटर. बेतवा विंध्याचल यमुना एंड 480 किलोमीटर. नेक्स्ट वन सोन अमरकंटक एंड गंगा 780 किलोमीटर. ब्रह्मपुत्र नियर मानसरोवर लेक बे ऑफ बंगाल 2900 किलोमीटर. नर्मदा अमरकंटक गल्फ ऑफ खंबात 1570 किलोमीटर 1557 किलोमीटर. तापी बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी गल्फ ऑफ खंबात 724 किलोमीटर. महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बे ऑफ बंगाल 858 किलोमीटर. नेक्स्ट वन लूनी नहीं महानदी. महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बे ऑफ बंगाल और 858 किलोमीटर. लूनी. लूनी अरावलीज रन ऑफ कच्छ और 450 किलोमीटर. घाघर हिमालयाज नियर फतेहाबाद 494 किलोमीटर. साबरमती अरावलीज गल्फ ऑफ खंबात और 416 किलोमीटर. कृष्णा वेस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल 1465 किलोमीटर. गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र बे ऑफ बंगाल एंड 1465 किलोमीटर. कावेरी ब्रह्मपुत्र रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल 805 किलोमीटर. नेक्स्ट वन है तुंगभद्रा वेस्टर्न घाट एंड कृष्णा रिवर. ओके, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया की. कौन कौन सी? गंगे, सतलुज, इंडस, रावी, बीस, झेलम, यमुना, चंबल, घाघरा, कोसी, बेतवा, सोन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, लूनी, घाघर, साबरमती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड तुंगभद्रा. इंडिया's most important river this. Next one is
वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, रिवीजन है ना ये आपका सेकेंड, तो इसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तीनों के मिक्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वेरी शॉर्ट में मेंशन 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धना। आंसर 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धना वेयर बाणभट्ट, जुआंगजेंग और रवि कीर्ति। ये 3 मोस्ट वो थे हर्षवर्धना के कोर्ट में ऑथर थे। नेक्स्ट वन, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड द अंडरस्टूड द प्रशस्ति, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नो, द ऑर्डिनरी पीपल वुड नॉट हैव रीड द अंडरस्टूड द प्रशस्ति बिकॉज these were written in Sanskrit language and Sanskrit is not the language of ordinary people. लोगों को संस्कृत लैंग्वेज जब समझ में नहीं आती थी, प्राकृत लैंग्वेज में वो करते थे। आपको मैंने बताया था ना चैप्टर जब अपन ने पढ़ाया था, तो प्रशस्ति लोग प्रशंसा जो करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में बोल बोल के जो करते थे, लिखा संस्कृत में जाता था। Which winds bring rainfall in India? Why is it so important? The southwestern monsoon wind bring rainfall India. मानसून विंड आती ना, मानसून जिसको बोलते हैं, तो मानसून विंड वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। मैंने आपको पहले बताया था ना, अरेबियन सी निकलती है और बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक मानसून विंड चलती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और वो अपने साथ मॉइस्चर भी बहुत सारा लेके आती है। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन वेयर इज रेनफॉल ऑकर्स, और उसके कारण फिर क्या होता है, बारिश होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल मीन्स अ गुड क्रॉप, और रेनफॉल होती है तो गुड एग्रीकल्चर मतलब अच्छा खेती होती है, उसके कारण गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड अ गुड क्रॉप, और अच्छी क्रॉप होती है। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. The grasses, आपने देखा घास, श्रब और ये सब क्या नेचुरल वेजिटेशन, इनको हमको उगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप उगते हैं। तो कौन कौन से? ग्रासेस, श्रब एंड ट्रीज। ट्रीज आपने देखा नीम, पीपल, ये सब नेचुरली उगना है ना। नेक्स्ट वन, नेम सम एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट ऑन स्ट्रीट्स। तो वेंडिंग, हेयर कटिंग, शू रिपेयरिंग, फ्लावर सेलिंग एट्सेट्रा। वेंडिंग, हेयर, आपने देखा ना वेंडिंग जो रास्ते पे सामान बेचते हैं, फिर हेयर कटिंग, शू रिपेयरिंग, फ्लावर सेलिंग, ये सब क्या है, मार्केट में जो बेचा जाता है, स्ट्रीट में जो आप देखते हैं। मैंने आप स्ट्रीट वाला चैप्टर पढ़ाया था ना आपको, उसमें बताया था सब। नेक्स्ट वन है, व्हाट वाज फाउंड इन ए सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी। तो इन ए सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल वर्कर्स इन द सिटी ऑफ वर्किंग इन द स्ट्रीट। मतलब 12% लोग अहमदाबाद सिटी में स्ट्रीट पे वर्क करते हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क, कुछ बिजनेस। तो 12% जो लोग हैं वो अहमदाबाद सिटी में वर्क, जो स्ट्रीट पे वर्क करते हैं। ओके, ये आपका रिवीजन अभी वेरी शॉर्ट, ये लास्ट के 2 चैप्टर का मैंने रिवीजन अभी आपको करवाया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का, और इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मैंने आपको बताई। ओके, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसको आपको अच्छे से लर्न करना है।